अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी है। खास तौर से मैं रावण के वो पुतले दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। अब नए तरीके से, आधुनिक तरीके से देखिए, ये रावण आपको नजर आ रहा है जिसके 10 शीश हैं, यानी दशानन रावण, जिसकी आंखें चमकती हुई नजर आ रही देखिए। लेकिन कुछ देर बाद ही ये तमाम शक्तियों को नष्ट करेंगे प्रभु श्री राम। रावण दहन का कार्यक्रम होगा और नाभि में तीर मारकर नष्ट किया जाएगा। देखिए, ये तस्वीर है, हाईटेक तरीके से बनाई गई है। 10 शीशें जो 360 डिग्री मूव करते हैं, चमचमाती रावण की आंखें। इसके साथ ही 3 पुतले और बनाए गए। खासतौर से कुंभकर्ण की बात हो, मेघनाथ की बात हो और मेघनाथ के बेटे अक्षय कुमार, यानी 4 पुतले जलाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ऋतु ये पहला स्थान है बिट्टन मार्केट जहां पर 4 पुतले जलाए जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के अलावा मेघनाथ के बेटे अक्षय कुमार, जिसका लंका कांड में जिक्र किया गया है, वो पुतला भी यहाँ जलाया जाता है। इसके अलावा राजधानी में अलग अलग स्थानों पर करीब 30 से 40 बड़े ऐसे स्थान है जहां पर रावण के पुतले जलाए जाएंगे और कहीं ना कहीं जनमानस में, जनता में एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से बुराइयों को खत्म करना है, चाहे वो भौतिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या अन्य दूसरे तरीके से हो। तो कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है। रावण दहन, बिल्कुल संदेश यही दिया जाता है सूरज के आखिरकार बुराई का अंत होता है और जीत होती है अच्छाई की। बने रहेगा। लौटूंगी मैं आपके पास, रायपुर की ओर चलते हैं। कुलेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं। कुलेश्वर, रायपुर के क्या नजारे, क्या तस्वीरें हैं रायपुर की? देखिए, बिल्कुल सीधा मैं कैमरा पर्सन दीपक को बोलूंगा कि तस्वीर दिखाइए। रायपुर का WRS कॉलोनी है, यहाँ पे भव्य रूप से जो है पुतला दहन होता है रावण का। आप तस्वीर देख सकते हैं, बीच में रावण है, एक तरफ कुंभकर्ण, एक तरफ मेघनाथ की तस्वीर बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ देर में यहाँ पे शामिल होंगे। WRS कॉलोनी रायपुर का सबसे बड़ा मैदान और सबसे बड़ा रावण दहन जो है यही पे होता है। साथ ही जो बंगाल से जो आए हैं आतिशबाजी करने के लिए, यहाँ पर भव्य आतिशबाजी भी होता है। तैयारी है, बहुत अच्छी तैयारी कर ली गई है। देख सकते हैं 101 फीट का रावण इस समय बनाया गया है। उसके ठीक बाजू में मेघनाथ है और कुंभकर्ण है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सब परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। अगर मैं दूसरी ओर बोलूंगा तो दूसरी ओर जो मंच है, मंच में सीधा बोलूंगा अपने कैमरा पर्सन को दिखाए कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और जो पूरे जो एक टीम रहती है नर्तक दल की, वो भी जो है मंच पर आ गए हैं। बस इंतजार है सीएम भूपेश बघेल का। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं WRS कॉलोनी देखने के लिए रावण दहन, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रावण का दहन किया जाता है और हर साल चाहे कोई भी रुकावट है, यहाँ पर इसी तरह जो है भव्य रावण दहन किया जाता है। तस्वीर देख सकते हैं, सीधी तस्वीर है। बजरंग बली भी नजर आ रहे हैं, राम भगवान भी है, सीता माता भी है, रावण भी है और कुछ ही देर में से अब सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये रामायण मंडली जो है वो एक यहाँ पे प्रस्तुत भी करेगी रंगारंग कार्यक्रम को। साथ ही संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। हर जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने तब से यहाँ पर आते हैं और जानते हैं। मैं भीड़ भी कैमरा पर्सन को बोलूंगा दीपक को कि भीड़ दिखाए किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं ये कार्यक्रम को देखने के लिए। और कुछ ही देर का वक्त होगा जब यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा और निश्चित तौर पे भव्य तौर पर जो है WRS कॉलोनी में करते हैं। हालांकि अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में ही करीब 1000 से ज्यादा रावण का दहन किया जाता है। भीड़ देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। नजरें बनाए रखिएगा, तस्वीरें भी पहुंचाते रहिएगा क्योंकि मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले। ये नजारा भी बेहद खास होगा। इंदौर का रुख करेंगे। टिकेश, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले जाऊंगी इंदौर अखिलेश के पास। अखिलेश, इंदौर में क्या कहती है तस्वीरें? भोपाल के नजारे हमने देखे, रायपुर की तस्वीरें हमने देखी, इंदौर में दशहरा कितना खास है? बिल्कुल, बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक है दशहरा पर्व इंदौर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सबसे स्वच्छ शहर की सबसे साफ तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो आतिशबाजी होगी वो पूरी तरीके से डिजिटल होगी। तो मैं सीधे यशवंत क्लब पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो रावण है दशानन, वो उसका जो पुतला है वो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है, यानी कि पूरी जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई है। उसके बगल में मेघनाथ है और उसके बगल में कुंभकर्ण है। तो 3 पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं और ये खास बात ये रही कि इसमें ये जो रावण का पुतला है वो 51 फीट का है और उसके बाद मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो 31 फीट के जो पुतले हैं वो बनाए गए हैं। तो जो तैयारियां हैं वो पूरी जोरों पर है और सबसे बड़ी बात मैं हमारे सहयोगी से कहूँगा कि ये वो जो डिजिटल जो आतिशबाजी है वो ज़रूर दिखाएं कि ये वो डिजिटल आतिशबाजी है, इससे आतिशबाजी की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं पर जो वायु प्रदूषण है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पर जो इंदौर एक पहल कर रहा है और उसको भी यहाँ पर यशवंत क्लब पर देखने को ज़रूर मिल रही है। तो यहाँ पर डिजिटल आतिशबाजी की जाएगी और यही डिजिटल आतिशबाजी मुंबई से जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद ये साफ तौर पर ये सीधी तस्वीर है क्योंकि 8 बजे यहाँ पर जो रावण का जो दहन है वो किया जाएगा। हालांकि इंदौर के अलग अलग जो क्षेत्रों में कई ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा।
इसमें दशहरा मैदान भी शामिल है, जहां पर 111 फीट का जो बिल्कुल रावण है अखिलेश, वो और इंदौर को बनाया गया है। स्वच्छता के लिए जाना जाता है, लगातार चक्का भी लगा चुका है इंदौर, और ऐसे में जरूरी भी है कि इंदौर एक संदेश भी दे कि त्योहारों को हम कैसे मना सकते हैं ताकि लोगों को भी तकलीफ ना हो, प्रदूषण भी ना हो। बने रहेगा और सीधे रावण भाटा का रुख करते हैं, रावल भाटा, जहां पर हमारे संवाददाता टिकेश मौजूद हैं। टिकेश, क्या तस्वीरें हैं? तस्वीरें भी पहुंचाइएगा हमारे दर्शकों को, और ये भी बताइएगा कि कितना अभी इंतजार करना पड़ेगा। विजयादशमी का पर्व जो मनाया जाता है उसका एक महत्व है कि जो अहंकारी रावण थे। बिल्कुल टिकेश, आऊंगी मैं आपके पास, तब तक नजरें बनाए रखिएगा। सूरज हमारे साथ बने। अखिलेश, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। अलग जी, टिकेश, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल सर, आवाज पहले नहीं आ रहा था। जी जी टिकेश, तस्वीरें दिखाइएगा, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी देखिए, मैं राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक रावण भाटा मैदान में हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर में भगवान राम का आगमन होगा। जो विशालकाय प्रतिमा है उसका किया जाएगा। मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाऊंगा। ये महाराज का मूर्ति है जो साथ यहाँ पर लाया गया है, पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ पूजा अर्चना करके यहाँ पर लाया गया है। औजारों के साथ ये पूरा भव्य यात्रा निकलता है और दुधाधारी मठ से निकल करके राजधानी रायपुर के रावण भाटा ऐतिहासिक मैदान में पहुंचता है। पीछे आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से रावण दहन की यहाँ पर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कुछ ही देर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम जो नेता है वो पहुंचेंगे। ये वो विशाल का रावण का मूर्ति है जो हर साल पूजा अर्चना के बाद रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है। खास बात यह है इस दशहरा मैदान की, क्योंकि यहाँ पर रावण का मूर्ति है, इसे जलाया नहीं जाता। लेकिन दूसरी ओर आपको और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि दूसरी ओर जो तस्वीर देख रहे हैं वो रावण के 60 फीट पुतले हैं और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचे हैं, दूर दूर से पहुंचते, क्योंकि यहाँ पर अखाड़ा के साथ साथ रामलीला का भी मंचन यहाँ पर किया जाता है। दूसरी ओर आपको तस्वीर दिखाऊंगा, रामलीला की कुछ तस्वीर है जहाँ पर देख सकते हैं कि वानर सेना और रावण की सेना में किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, ये तस्वीर है। और राजधानी रायपुर के ये रावण भाटा मैदान अपने आप में ऐतिहासिक है और लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इस रावण भाटा मैदान की मान्यता है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति हर वर्ष अद्भुत तरीके से यहाँ पर जो बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है, यात्रा है, पालकी है, उसको निकाल करके राजधानी रायपुर के इस रावण भाटा मैदान में पहुंचते हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रावण और राक्षसों और वानर सेना में युद्ध मचा हुआ है। राम भगवान की आपको प्रतिमा दिखाना चाहूंगा कि राम भगवान सामने बैठे हुए हैं और किस तरीके से देख सकते हैं कि पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ ही देर पहुंचेंगे, जिसके बाद जो विधि विधान के साथ इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा। हालांकि रामलीला का जो मंचन शुरू हो चुका है। राम भगवान आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, जिस जी सीधे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक रावण भाटा मैदान में विजयादशमी का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। राम भगवान से ही बात करते हैं जो राम की वेशभूषा में है। आज रावण दहन विजयादशमी है, क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? भगवान राम की आप वेशभूषा में पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल टिकेश, आप बातचीत करते रहेगा और तस्वीरें भी दिखाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया करूंगी मैं आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, रावण दशहरा का ये पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। चलिए दिल्ली आपको लिए चलते हैं, जहाँ पीएम मोदी शामिल हुए हैं। द्वारका के रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते दिल्ली से। लक्ष्मण अति लाल बिनु कीन लागे कर रावण कर मनो चुनौती मनो चुनौती और इस प्रकार लक्ष्मण ने शूर्पणखा को वो आधार दिया जो राम रावण युद्ध का नया संवाद पैदा करता है।
वो अपनी धन नहीं लौटेगी। सीता, तुम्हारी रक्षा भी तो जरूरी थी। और इस तरह जब वो शूर्पणखा पहुंची अपने भाई लंकापति दशानन के पास, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। अपने मित्र, अपने सखा, अपने भाई मारीच को बुलाया और कहा कि जाओ तुम कुछ ऐसा आधार पैदा करो कि श्री राम दूर हो जाएं माता सीता से और मैं अपनी बहन का बदला ले सकूं। और उस वन प्रदेश में आया एक स्वर्ण मृग और मोहित हुई मां सीता उस पर। ये तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं, जहां रावण दहन से पहले ये मंचन किया जा रहा है, रामलीला का मंचन किया जा रहा है और कुछ ही देर बाद रावण दहन भी होगा। इससे पहले ये तस्वीरें आपने देखी, दिल्ली से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दिल्ली के द्वारका के रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं और साथ ही देश भर के अलग अलग जगह से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे देश भर में आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। विजयादशमी का त्यौहार आज कैसे मनाया जा रहा है। कई जगह जहां पर रावण का दहन हो चुका है, लेकिन अभी भी कई जगह पर इंतजार बाकी है और रावण का दहन होना है। रायपुर में भी हमने देखी कि विशेष रूप से वहां के रावण भाटा ऐतिहासिक मैदान पर रावण दहन कुछ देर बाद किया जाएगा। भोपाल में भी अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ ही इंदौर में भी एक खास संदेश के साथ आज रावण दहन किया जाएगा और ये पर्व मनाया जा रहा है। डिजिटल आतिशबाजी की जाएगी जिससे वायु प्रदूषण भी ना हो और इसी तरह से देश भर से अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से विजयादशमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन संदेश एक ही, उद्देश्य एक ही कि आज असत्य पर सत्य की जीत होती है। और द्वारका के रामलीला मैदान से तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आज इस कार्यक्रम को सीधे लाइव देखने पहुंचे हैं, लेकिन हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। घर बैठे आप देखिए दिल्ली की ये तस्वीरें। पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। युद्ध ऐसा तो बुराई पर अच्छाई की जीत का आज ये पर्व और जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पूजा अर्चना की जा रही है प्रभु श्री राम की और उसके बाद होता है रावण का दहन। राम और रावण के युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। रावण लंकापति दशानन, जिसके 10 शीश, जो वेदों का ज्ञाता है, जो शस्त्रों का ज्ञाता है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जब वो आता है तो क्या होता है। दशानन वो जो ऋषि पुलत्स्य का वंशज है। दशानन वो जो माता कैकसी और ऋषि विशर्वा की संतान है। मंच पर और अब जब रावण आते हैं सबके समक्ष, तो वो दिखाते हैं स्वयं को शिव भक्त का स्वरूप। वो लंकापति दशानन शिव की अर्चना। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। देश भर के अलग अलग इलाकों से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ 4 और सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक द्विवेदी जुड़ रहे हैं भोपाल से, ग्वालियर से जुड़ रहे हैं उमेश पाराशर, रीवा से जुड़ रहे हैं अंचल शुक्ला और बिलासपुर से मुस्ताक कुरैशी। एक बार फिर से भोपाल का ही सबसे पहले रुख करते हैं। दीपक, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है और कहाँ पर आप मौजूद हैं? ऋतु में बता दूं, भोपाल के BHEL दशहरा मैदान पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर 3 पुतले बनाए गए हैं रावण के। आप मेरे पीछे देखेंगे आज जो कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है और अभी थोड़ी देर बाद इन पुतलों का दहन किया जाएगा। बीच में दशानन रावण है, उनके बाजू में उनका भाई कुंभकर्ण और उसके बाजू में
मेघनाथ यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा ऋतु यहाँ पर किस तरीके से लंका दहन की गई थी और रावण का लंका कांड में जो वध बताया गया है वो पूरा चरितार्थ यहाँ पर रामलीला के तौर पर किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा नजारा ऋतु बना हुआ है, लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में BHEL दशहरा मैदान पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मेले जैसा पूरा माहौल हो चुका है। और BHEL में यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से यदि बात करते हैं तो CICF की टीम यहाँ पर सुरक्षा संभाले हुई है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। इसके अलावा आतिशबाजी कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू होगी, करीब आधे घंटे बाद आतिशबाजी शुरू होगी, जिसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी भी की गई है। तो ये कह सकते हैं कि जो दशहरा BHEL दशहरा मैदान है, यहाँ सालों से रावण दहन का दशहरे के दिन कार्यक्रम होता है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। और आप ये 3 बड़ी बड़ी प्रतिमा देखेंगे, 51 फीट का रावण है, उसके बाजू में छोटे छोटे 31 फीट के दो अलग अलग उसके भाई और मेघनाथ को ऋतु बनाया गया और कुछ देर का इंतजार है। करीब 1 घंटे बाद इन तीनों का दहन किया जाएगा। और दीपक कुछ ही देर बाद दहन किया जाएगा, वो भी तस्वीरें पहुंचाइएगा। बने रहेगा, आपके पास लौटूंगी। ग्वालियर का रुख करते उमेश, ग्वालियर में कितना इंतजार अभी करना पड़ेगा? ग्वालियर में क्या कुछ तस्वीर और कितने फीट का रावण वहां पर बनाया गया है? जी देखिए ऋतु, बिल्कुल मैं इस समय फूलबाग पर खड़ा हुआ हूं, जहां से लगातार 77 साल से यह जो रावण दहन का आयोजन है वो किया जा रहा है। देखिए पहले मैं आपको पीछे की तस्वीरें बता देता हूं। ये आप जो 3 पुतले लगे हुए हैं, इसमें बीच में जो दशानंद है, लगभग 60 फीट की ये जो पुतला है वो बनाया गया। उसके बगल में मेघनाथ और कुंभकर्ण की 2 50-50 फीट की जो पुतले हैं वो बनाए गए हैं। और तकरीबन 10 बजे रावण दहन होगा, जब चल समारोह यहाँ पहुंच जाएगा फूलबाग मैदान पर, और उसके बाद वहाँ राम आएंगे और राम तीर इस पुतले में मारेंगे और उसके बाद ये जो पुतला जो रावण दहन है वो होगा। और उसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी से पहुंच रहे हैं और जो रावण दहन का उत्साह है वो खासा ग्वालियर के लोगों में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहाँ पर तकरीबन जो पुतले लगाए गए हैं, 7 जगह ऐसे जो रावण दहन होगा उन अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं और उसके साथ ही सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। तकरीबन जो फूलबाग चौराहे पर जो रावण दहन होगा वो तकरीबन 10 बजे होगा। देखिए तमाम अभी जो रावण के यहाँ पर जो पुतले हैं वहाँ सेल्फी और मोबाइल से फोटो खींचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तमाम दूर दूर से लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, कुछ लोग हैं इस नजारे को कैद भी करना चाह रहे हैं। आप बातचीत करते रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन बिलासपुर का भी रुख करते हैं। मुस्ताक, बिलासपुर में कितना इंतजार अभी और है लोगों को? रावण दहन कब किया जाएगा और कितना खास इस बार दशहरा का पर्व वहां मनाया जा रहा है? कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं यहाँ पर करीब 60 बनाया गया है और कुछ देर बाद करीब 7 बजे इस रावण का जो है यहाँ पर दहन किया जाएगा। और विजयादशमी की पर्व को लेकर के बिलासपुर शहर में इस वक्त लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही पता है की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जय श्री राम के नाम। बिल्कुल मुस्ताक, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप बातचीत करते रहिएगा। रीवा का तब तक रुक कर लेते हैं। अंचल हमारे साथ बने हुए हैं। अंचल, रीवा में किस तरह से मनाया जा रहा है आज दशहरा का पर्व और क्या कुछ तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? देखिए ऋतु, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर रीवा का ये एनसीसी का मैदान है जहाँ पर रावण 51 फीट के और उनके बगल में आप दोनों तरफ देख पा रही होंगी मेघनाथ और कुंभकर्ण है। रीवा का ये एनसीसी मैदान है। यहाँ पर वर्षों से ये नगर विजय दशमी उत्सव समिति द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है और रीवा महाराजा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं। गद्दी पूजा के बाद शोभा यात्रा किले से निकलती है जो शहर के बीच से होती हुई यहाँ पर पहुँचती है। अभी हमारे साथ में कार्यक्रम के अध्यक्ष तरानी जी हैं, प्रकाश तरानी जी, उनसे हम बात करते हैं और इस कार्यक्रम में आज क्या मुख्य आकर्षण रखे गए हैं। और देबूजी चक्रवर्ती जो कि इंडियन आइडल 6 के विनर रहे हैं वो भी आज यहां पर अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और क्या खास रहने वाला है कार्यक्रम में आज? उनका कार्यक्रम है देबू जी का। और रावण वैसे हम लोग हर वर्ष 45 फीट का रावण, कुंभकर्ण 40 फीट के और मेघनाथ 40 फुट के बनाते थे, लेकिन इस बार 51 फुट का रावण है और 45 फुट का कुंभकर्ण और 45 फुट के मेघनाथ जी हैं। और बाकी कार्यक्रम जो है वो काफ़ी आकर्षित है और पिछले 43 वर्षों से हमारी ये समिति जो है लगातार रावण वध का कार्यक्रम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बैठक व्यवस्था और इसके साथ ही किस तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? इंतजाम पासेस एक्चुअली में छपवाए गए हैं
1 नंबर गेट से लगभग 1500 पासेज इशू हैं, 2 नंबर गेट से लगभग 3500 बिल्कुल अंचल, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से विशेष व्यवस्थाएं की गई। आप बातचीत करते रहेगा, आप सभी जानकारी पहुंचाते रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखाई हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पटना की भी तस्वीरें हमने देखी, इसके साथ ही दिल्ली की तस्वीरें भी सीधे आपको दिखा रहे हैं और भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।